सालों पहले एक छोटा सा गांव था जहां एक निर्धन लेकिन ईमानदार व्यक्ति रामशरण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। वह मेहनत करता, फिर भी पेट भरने लायक भोजन मुश्किल से जुटा पाता। गरीबी, अपमान और असफलताओं ने उसे निराश कर दिया था। एक दिन गांव में एक संत आए जिन्होंने महाकुंभ का महत्व बताया। जो कोई भी सच्चे मन से महाकुंभ में स्नान करता है वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि उसका भाग्य भी बदल जाता है। यह सुनकर रामशरण के मन में भी वहां जाने की इच्छा जागी, लेकिन उसके पास न धन था न साधन। फिर भी उसने संकल्प लिया कि चाहे जैसे भी हो वह महाकुंभ जाएगा। रामशरण ने गांव से कुछ अनाज और रोटियां बांध लीं और पैदल ही प्रयागराज की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कभी जंगलों में सोता, कभी किसी मंदिर में शरण लेता। कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन उसके मन में महाकुंभ का संकल्प अडिग था। रास्ते में उसने कई तरह के लोगों को देखा, कुछ धनी, कुछ गरीब, कुछ संत, कुछ पापी। सबकी आंखों में एक ही उम्मीद थी, मोक्ष की प्राप्ति। वह सोचने लगा, क्या सच में इस स्नान से जीवन बदल सकता है? क्या मेरे दुख मिट सकते हैं? लेकिन संदेहों को छोड़कर वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ता गया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद रामशरण प्रयागराज पहुंचा। जैसे ही उसने संगम का दृश्य देखा, उसकी आंखें भर आईं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन, हजारों लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, मंत्रों की गूंज, संतों की तपस्या, सारा वातावरण दिव्यता से भरपूर था। रामशरण ने स्नान करने से पहले एक सन्यासी को प्रणाम किया और पूछा, क्या सच में यह स्नान मेरे जीवन को बदल सकता है? संत ने मुस्कुराकर कहा, स्नान केवल प्रतीक है, असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर से आएगा। जल तुम्हारे शरीर को शुद्ध करेगा, लेकिन यदि तुम्हारा मन और विचार शुद्ध नहीं हुए तो परिवर्तन अधूरा रहेगा। रामशरण ने संगम में डुबकी लगाई। जैसे ही वह जल से बाहर आया, उसे अपने भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह पुराने बोझों से मुक्त हो गया है। स्नान के बाद वह एक संत के पास बैठा जिन्होंने उसे एक गूढ़ बात समझाई। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। ईमानदारी और परिश्रम से जीवन जीने वाले का भाग्य अवश्य बदलता है। समस्या यह नहीं कि हम गरीब हैं या अमीर, बल्कि यह कि हम अपनी परिस्थितियों को कैसे स्वीकार करते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। रामशरण को जैसे कोई नई रोशनी मिल गई। उसे समझ में आया कि सिर्फ स्नान करने से कुछ नहीं होगा जब तक वह अपने विचार और कर्मों को नहीं बदलेगा। रामशरण गांव लौट आया, लेकिन अब वह बदला हुआ था। उसने शिकायतें छोड़ दीं और कर्मयोग के मार्ग पर चल पड़ा। वह पहले से अधिक मेहनत करने लगा, अपनी आदतों को सुधारा और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। कुछ वर्षों में वह संपन्न हो गया और सबसे बड़ी बात, उसके मन का दुख समाप्त हो गया। महाकुंभ ने उसे यह सिखाया कि जीवन में असली परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होता है। स्नान केवल एक शुरुआत थी, असली क्रांति उसके भीतर जागी थी। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक मुक्ति केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं बल्कि आंतरिक बदलाव से मिलती है। यदि हम अपने कर्मों को सुधार लें तो हमारा भाग्य भी बदल सकता है। तो अगली बार जब आप किसी परिवर्तन की उम्मीद करें तो सबसे पहले खुद के भीतर झांकें, क्योंकि असली महाकुंभ वहीं पर है।